मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्यार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके लिए हिंदी गुलमोहर कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ सच्चा मित्र लेकर आई हूँ। इस वीडियो में इस पाठ के केंद्रीय भावों को समझने का प्रयत्न करेंगे, साथ ही पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास एवं प्रश्न उत्तर को मेरे साथ समझकर सुलझाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल डॉक्टर बेबी शर्मा को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। आज हम दूसरा पाठ करने जा रहे हैं सच्चा मित्र, पेज ऑन 14। सच्चा मित्र, जैसे पाठ के शीर्षक से पता चलता है, सच्चे मित्र के बारे में ये पूरे का पूरा पाठ यहाँ लिया गया है। मित्र क्या होता है? जब व्यक्ति समाज में आता है, छोटा बच्चा इस समाज में पैदा होता है, अकेले इस जीवन में आता है, जन्म लेता है, उसे परिवार मिलता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके सामाजिक दायरे बढ़ने लगते हैं, वह घर के लोगों के अलावा बाहरी लोगों से मिलने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि उसे किसी की ज़रूरत है, किसी एक मित्र बनाने की ज़रूरत महसूस होती है। सच्चा मित्र क्या है? जब दो अलग अलग व्यक्ति सच्चे मन से एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसे सच्चा मित्र कहा जाता है। सच्चे मित्र के अंदर अटूट विश्वास होता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है। जो आपका अच्छा मित्र होता है वो कभी भी आपके पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करता, कभी भी दूसरों के सामने आपको नीचा नहीं दिखाना चाहता और हमेशा आपके भले की बात सोचता है। जब आपका बुरा वक्त हो तो कभी भी वो आपका साथ नहीं छोड़ता और अच्छे वक्त में भी आपकी भावनाओं की कदर करता है और आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलता है। इसे ही सच्ची मित्रता कहा जाता है। सच्चा मित्र। एक गांव में रोहन और अमन नाम के दो लड़के थे। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। रोहन का पैर खराब था और अमन आंखों से देख नहीं सकता था। दोनों का परिवार बहुत गरीब था। उनके माता पिता खाने और रहने के लिए कठिन परिश्रम करते थे, यहाँ तक कि उनके पास अपने बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने का भी समय नहीं था, अतः वे स्कूल नहीं जाते थे। ये कहानी दो मित्रों की कहानी है, जिसमें एक का नाम रोहन है और दूसरे का नाम अमन है। दोनों ही बहुत अच्छे लड़के हैं, आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं, परंतु रोहन जो है वो चल नहीं पाता है, उसका पैर खराब है और उसका मित्र अमन आंखों से देख नहीं पाता है। दोनों के दोनों, एक चल नहीं पाता है और एक आंखों से देख नहीं पाता है। और सबसे बुरी बात, दोनों का परिवार बहुत ज्यादा गरीब है। उनके माता पिता दिनचर्या में अपना रोजी रोटी के लिए बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए काम करते हैं और यहाँ तक कि वो उनके पास अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और वहां से ले जाने का समय नहीं है। दोनों के दोनों बच्चे अकेले किसी और की सहायता के बिना स्कूल नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोहन का पैर खराब है और अमन आंखों से नहीं देख सकता है, तो उनका स्कूल जाना मुश्किल है, अतः वे स्कूल नहीं जाते हैं। इसी बेबसी और गरीबी के कारण वो दोनों स्कूल नहीं जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। एक दिन रोहन को एक उपाय सूझा। उसे वह अमन ने बताया, हम स्कूल जा सकते हैं, तुम मुझे पहियों वाली कुर्सी पर बैठाकर स्कूल ले जा सकते हो, मैं तुम्हें रास्ते के बारे में
बताता रहूंगा। अब दोनों के दोनों दोस्त स्कूल नहीं जाते हैं। ये जानी बूझी बात है कि बच्चों का मन है दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखकर उनका भी मन होता है कि वो भी स्कूल जाए, परंतु अपनी इन्हीं परिस्थितियों के कारण, पैर खराब होने के कारण, आंखों से ना देख पाने के कारण वो दोनों स्कूल नहीं जा सकते हैं। अब उन दोनों को एक उपाय सूझता है। क्या उपाय सूझता है कि रोहन ने एक उपाय बताया कि अमन ने बताया कि हम स्कूल जा सकते हैं। एक दूसरे की सहायता दोनों दोस्त कैसे करना चाहते हैं? जिसका पैर खराब है, वो चल नहीं पाता है, वो पहियों वाली कुर्सी पर बैठेगा और उससे अपनी पहियों वाली कुर्सी के सहारे से वो चलेगा, और जो दोस्त देख नहीं पाता है वो उस कुर्सी को आगे धकेलता जाएगा। जो दोस्त देख रहा है वो अपने अंधे दोस्त की सहायता करेगा, और इस तरह से दोनों दोस्त एक दूसरे की सहायता के द्वारा स्कूल जाने का सोचते हैं, स्कूल जाने का वो अपना विचार बनाते हैं। विद्यालयों में ऊंची आवाज से पाठों को बार बार पढ़ूंगा, उसे सुनकर तुम भी पाठ याद कर सकते हो। और दूसरा, उन्होंने क्या विचार किया कि भले ही वो स्कूल पहियों वाली कुर्सी में पहुंच जाएंगे, पर जो अब देख नहीं पा रहा है वो देख नहीं पा रहा है तो उसे पढ़ने में परेशानी होगी, और जो देख पा रहा है मित्र, भले ही टांगों से वो लंगड़ा है, वो क्या कहता है कि मैं पाठ को जोर जोर से देख करके पढ़ूंगा और तुम उसी पाठ को सुनना और मेरे साथ सुन सुन कर ही उस पाठ को याद कर देना। अमन को रोहन का उपाय अच्छा लगा, उसने उसकी बात मान ली। अब दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की बात मान ली है, उन्हें एक दूसरे का उपाय सही लगा। उन्हें लगा कि इस तरह से हम एक दूसरे की मदद करने पर दोनों के दोनों स्कूल पढ़ सकते हैं। इस प्रकार दोनों बच्चे स्कूल गए। उन्होंने प्राध्यापक को अपना उपाय बताया। फिर प्राध्यापक ने इस विषय में अध्यापकों से बातचीत की। अब दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने जो वहाँ प्रिंसिपल सर है उनको बताते हैं कि हमने इस तरह की एक तरकीब सुझाई है जिस तरह से हम दोनों स्कूल आ सकते हैं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकते हैं। प्राध्यापक जी ने उनकी बात को समझा और दूसरे विषयों के जो अध्यापक थे उन सब से बातचीत की। अध्यापक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई कि किस प्रकार दोनों बच्चे एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिल कर दिया। अब क्या होता है कि अध्यापक जब दोनों बच्चों की बातें सुनते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि भले ही दोनों बच्चे स्कूल आने में सक्षम नहीं है, परंतु जो उन्होंने तरकीब सुझाई है उस तरकीब से वे स्कूल आ सकते हैं और एक दूसरे की मदद से वो पढ़ सकते हैं। और इसी प्रसन्नता के कारण अध्यापकों ने उन्हें स्कूल में दाखिला दे दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। एक दूसरे की सहायता से दोनों बच्चे पढ़ने लगे। यदि वे ऐसा उपाय न ढूंढते तो कभी भी पढ़ना लिखना ना सीख पाते। अर्थात उन दोनों ने एक दूसरे की सहायता की। एक दूसरे की सहायता के कारण ही उन्होंने अब पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। इस प्रकार आप भी अच्छे तरीके से अपना प्यार अपने मित्रों को दिखा सकते हैं और एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। आप अकेले की अपेक्षा एक साथ मिलकर कहीं अधिक अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसमें लेखक क्या कहना चाहता है कि इस तरह से, जिस तरह से रोहन और अमन ने एक दूसरे की सहायता की, एक दूसरे की सहायता के कारण उनकी अपनी जो उनकी दुविधा थी, जिस कारण एक लंगड़ा था एक अंधा था, वो स्कूल नहीं जा पाते थे, पर उन्होंने अपनी उस कमजोरी को भी एक पहियों वाली कुर्सी के जरिए खत्म किया और स्कूल आने जाने लगे। इसी तरह से लेखक कहना चाहता है कि यदि हम अपने मित्रों के साथ, अच्छे मित्रों के साथ रहें, अच्छे मित्रों के साथ रह करके
अच्छे अच्छे तरीके अपनाए, एक दूसरे का साथ दे, तो क्या हो सकता है कि हम कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर के जो भी हम कार्य करेंगे वो बहुत अच्छा कार्य होगा। हम एक दूसरे से मिलकर के अच्छे से अच्छे कार्य का निपटाने में सक्षम हो पाएंगे। तो बच्चों, ये पूरे का पूरा पाठ जो हमने पढ़ा, इसमें हमने क्या समझा? पूरे के पूरे पाठ से हमें ये शिक्षा मिली कि जो सच्चा मित्र होता है वो एक दूसरे का दर्द समझता है, एक दूसरे के भावों को मित्र लोग समझते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सच्चे मित्र एक साथ मिलकर कठिन से कठिन कार्य करते हैं, जिस कारण वो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। Now turn your page on 16. अभ्यास। दोनों बच्चों के नाम बताइए। पहला प्रश्न हमारे पास है, दोनों बच्चों के नाम बताइए। दोनों बच्चों के नाम जो अभी हमने पाठ में पढ़े हैं, इसका सही उत्तर है दोनों बच्चों के नाम रोहन और अमन थे। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, दोनों बच्चों के माता पिता क्या करते थे? दोनों बच्चों के माता पिता कठिन परिश्रम करते थे। क्या करते थे? दोनों बच्चों के माता पिता कठिन परिश्रम करते थे। तीसरा प्रश्न जो हमारे पास है, दोनों बच्चे किस प्रकार पढ़ते थे? दोनों बच्चे कैसे पढ़ते थे? इसका सही उत्तर है दोनों बच्चे एक दूसरे की सहायता से पढ़ते थे। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। कौन आंखों से देख नहीं सकता था? दो दोस्त से, एक का नाम रोहन है, एक का नाम अमन है। एक लंगड़ा था और दूसरा आंखों से देख नहीं सकता था। अब प्रश्न है, कौन आंखों से देख नहीं सकता था? इसका 3 ऑप्शन दी है, रोहन, अमन या प्राध्यापक। इसमें सही उत्तर हमारे पास है अमन। टिक हियर, अमन आंखों से देख नहीं सकता था। अमन शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। ख भाग इसका है, किसके पास समय नहीं था? दोनों बच्चे एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार थे, परंतु उनके जो साथ माता पिता रहते थे उनके पास समय नहीं था। इसमें सही उत्तर 3 ऑप्शन है हमारे पास, माता पिता के पास, अध्यापक के पास, रोहन और अमन के पास। रोहन और अमन के पास तो समय था क्योंकि वो दोनों तो कुछ नहीं कर रहे थे। अध्यापकों के पास भी समय था क्योंकि उन्होंने तो बच्चों को पढ़ाना ही था। और माता पिता जो है वो दूसरों का काम करते थे, कठिन परिश्रम करते थे। वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ पाते थे, ना उन्हें वापस ला पाते थे। इसलिए किसके पास समय नहीं था? सही आंसर है माता पिता के पास। टिक हियर, माता पिता के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज ऑन 17 आपके पास है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। आपके पास पहला प्रश्न है, रोहन का पैर खराब था। सही आंसर है ये, रोहन का पैर खराब था। ये सही टिक लगाइए। इसके आगे ये टिक लगा है सही का, रोहन का पैर खराब था। दोनों ने प्राध्यापक को अपना उपाय बताया। दोनों बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो प्राध्यापक को वो दोनों बच्चे अपना उपाय बताते हैं कि किस तरह से वो स्कूल आने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी का सहारा लेंगे और दूसरा रास्ता बताएगा। ये भी सही आंसर है। इस पर टिक का निशान लगाइए, सही का निशान लगाइए। तीसरा है, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें एक दूसरे की सहायता जरूर करनी चाहिए। सही आंसर है। इसके आगे सही का टिक लगाइए। घ भाग हमारे पास है, सच्चा मित्र केवल सुख में साथ दे रहता है। सच्चा मित्र जो है वो दुख और सुख दोनों में साथ देता है। सुख में साथ देने वाला मतलबी मित्र होता है। तो ये हमारा ये
लाइन है हमारी ये गलत है, इसके आगे रॉन्ग का निशान लगाइए। सच्चा मित्र केवल सुख में साथ देता है, ये गलत वाक्य है, क्योंकि जो सच्चा मित्र होता है वो तो दुख और सुख दोनों में साथ देता है। अंगा भाग है, हमें नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाना चाहिए, ये गलत आंसर है। हमें हमेशा विद्यालय जाना चाहिए, नियमित रूप से विद्यालय जाना चाहिए, क्योंकि जो कार्य हम नियमित रूप से करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। तो हमें कुछ अर्जित करने के लिए विद्यालय जरूर जाना चाहिए, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है, यहाँ रॉन्ग लगाइए। अब आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, रोहन और अमन स्कूल क्यों नहीं जाते थे? रोहन और अमन स्कूल क्यों नहीं जाते थे? इसका सही आंसर है, रोहन और अमन स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि रोहन का पैर खराब था और अमन आंखों से देख नहीं पाता था। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, रोहन को क्या उपाय सूझा? रोहन को यह उपाय सूझा कि वे पहियों वाली कुर्सी पर बैठकर स्कूल जा सकते हैं। रोहन को क्या उपाय सूझा कि वो अपने दोस्त की सहायता से पहियों वाली कुर्सी पर बैठेंगे और स्कूल चले जाएंगे। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, स्कूल के अध्यापक क्यों प्रसन्न हुए? स्कूल के अध्यापक यह सुनकर प्रसन्न हुए कि दोनों बच्चे एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। आखिरी प्रश्न हमारे पास है, अच्छा कार्य किस प्रकार किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है, अच्छा कार्य एक दूसरे के सहयोग द्वारा किया जा सकता है। आगे हमारे पास है, पाठ में आए संयुक्त व्यंजन वाले कोई 4 शब्द ढूंढकर लिखिए। अब क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन में पहले अक्षर में कोई भी स्वर शामिल नहीं होता है और जो दूसरा अक्षर होता है उसमें स्वर शामिल रहता है। और हमारे हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है, जिसमें क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त 4 व्यंजन है। हमारी जो हिंदी है इसमें ये 4 संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। और हमारी पाठ्य पुस्तक में जब हम पूरा पाठ पढ़ते हैं तो इससे 4 हमारे पास संयुक्त व्यंजन से लिए गए शब्द पाठ्य पुस्तक में है। अपेक्षा, मित्रता, मित्र, परिश्रम, इसमें क्ष, त्र और श्र, ये 4 व्यंजन हैं जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं। Now turn your page. नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं? 4 हमने संयुक्त व्यंजन जो अभी बताए आपको, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब हमने इसमें देखना है कि संयुक्त व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं जिससे संयुक्त व्यंजन पूरा व्यंजन बनता है। सबसे पहला व्यंजन है हमारे पास क्ष। इसमें क्या जुड़ा है? क प्लस पेट कटा श प्लस अ इज इक्वल टू क्ष। जैसे इसका उदाहरण है कक्षा। दूसरा है हमारे पास त्र। तो आधा है, आधा व्यंजन है, इसलिए इसमें हलंत लगी है। तो प्लस र प्लस अ इक्वल टू त्र। इसका एक शब्द हमने दिया है यहाँ पत्र। तीसरा है हमारे पास ज्ञ। ज्ञ 2 वर्णों से जुड़कर बना है और एक स्वर जुड़ा हुआ है इसमें। जौ भी हलंत है। जमा अंगा जौ जमा
य जमा अ इक्वल टू ज्ञ, यज्ञ। चौथा है हमारे पास श्र, श जमा र जमा अ इज इक्वल टू श्र। इन तीनों वर्णों को जोड़ करके श्र बना है और इसका एक उदाहरण हमने यहाँ दिया है आश्रम। इस तरह से संयुक्त व्यंजन जो है वो एक दूसरे के जोड़ने से, उसमें हम दो वर्ण जोड़ते हैं जो दोनों आधे रहते हैं और एक स्वर जुड़ा होता है। इसी के इकट्ठे होने के बाद एक नया संयुक्त व्यंजन बनता है और हमारी हिंदी में यही 4 संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ छांट कर लिखिए। शब्द हमारे पास है मुश्किल, उल्टा, माँ, मेहनत। क है हमारे पास परिश्रम। अब परिश्रम का क्या अर्थ होता है? परिश्रम का हमने ऊपर से ही छांट कर लिखने हैं। परिश्रम का सही अर्थ मेहनत। नेक्स्ट इज विपरीत। विपरीत क्या होता है? उल्टा। अगला है कठिन, मुश्किल, ये यहां से लेना है मुश्किल। अगला है माता, माँ, यहीं से लिखना है माँ। आगे दिया गया है चौथा प्रश्न, उचित शब्द से खाली स्थान भरिए। क भाग है, डैश माता पिता कठिन परिश्रम करते थे, डैश माता पिता, उनके या वह, इसमें सही उत्तर है उनके। अगला है डैश स्कूल जा सकते हैं, डैश तुम या हम, इसमें सही उत्तर है हम स्कूल जा सकते हैं। ग भाग है, डैश तुम्हें रास्ते के बारे में बताता हूँ, उसे या मैं, इसका सही उत्तर है मैं तुम्हें रास्ते के बारे में बताता रहूंगा। चौथा है हमारे पास घ भाग, डैश दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिल कर लिया, उन्होंने या वे, इस वे दोनों बच्चों को सही सेंस नहीं बन रही है तो इसमें आएगा उन्होंने दोनों बच्चों को स्कूल में दाखिल कर लिया। अंगो भाग हमारे पास है, डैश अब स्कूल जाने लगे, आपने या वे, इसमें सही उत्तर है वे अब स्कूल जाने लगे। पांचवा प्रश्न हमारे पास है, उच्चारण के अनुसार एक एक शब्द लिखिए। हमने उच्चारण देखना है और उससे रिलेटेड एक एक शब्द बनाना है। जैसे आधा चौ, पहला भाग है हमारे पास आधा चौ चौ, इसका पहला शब्द जो हमारे पास बना है बच्चा। इसी तरह से आधा चौ बना करके हमने कोई और शब्द बनाना है तो हमने शब्द बनाया है क आधा चौ पूरा चौ आ, कच्चा। ख भाग है आधा ध य, हमारा शब्द पहले से लिखा है इसमें अध्यापक, अध्यापक, हमने इसका शब्द बनाया है आधा ध य आनो, ध्यान। तीसरा भाग हमारे पास है आधा नौ पूरा नौ, इसका शब्द जो हमारे पास दिया है वो है प्रसन्न। हमने इसी से रिलेटेड एक शब्द बनाया है जिसमें एक आधा नौ है एक पूरा नौ है, अन्न, और आधा नौ पूरा नौ, अन्न। घ भाग हमारे पास है आधा प और य, इसका शब्द जो है प्यार, प्यार शब्द हमारे पास बना हुआ है। हमने आधा प और य से रिलेटेड एक शब्द बनाना है तो हमने शब्द बनाया है आधा प य आस, प्यास। नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज ऑन 19, लास्ट क्वेश्चन, किस अंग से कौन कौन से काम करते हैं मिलाकर बताइए। हमारे पास यहाँ अंगों की पिक्चर दी गई है, तस्वीर दी गई है और हमने क्या देखना है कि हम कौन सा अंग किस किस कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। पैरों से, ये पैरों की पिक्चर है। अब पैरों से हम क्या करते हैं? पैरों से हम चलते हैं, इसका सही उत्तर है पैरों से हम चलते हैं।
दूसरा है आँखों से। आँखों से, ये हमारी आँखों का चित्र है। आँखों से हम क्या करते हैं? आँखों से हम देखते हैं। तो इसको हम यहाँ से यहाँ को जोड़ेंगे एरो, आँखों से देखते हैं। तीसरा है नाक से। ये हमारा नाक का चित्र है। नाक से हम क्या करते हैं? नाक से तो हम सूंघते हैं। नाक कहाँ हमने ज्वाइन किया? नाक से फूल सूंघते हैं। आगे है हमारे पास दांत से। ये हमारे दांतों का चित्र है। अच्छा बच्चों, तो दांतों से हम क्या करते हैं? दांतों से हम खाना खाते हैं, खाना चबाते हैं। तो कहाँ जुड़ेगा? दांतों से खाना चबाते हैं। आगे है हाथ से। ये हमारे हाथों का चित्र है। हाथों से हम क्या करते हैं? हाथ हमें लिखने के काम आते हैं। हाथों से लिखते हैं। आपने यहाँ से यहाँ जोड़ना है पेंसिल से। आगे है हमारे पास कान से। कान से क्या करते हैं हम? कान, ये हमारे पास कान की तस्वीर दी गई है, कान का चित्र दिया गया है। कान से हम गाना सुनते हैं। कान से क्या किया हमने? गाना सुना, गाना सुनते हैं। इसको हम सीधा यहाँ को जोड़ेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में से जो वस्तु आपकी कक्षा में है उसमें रंग भरिए। अब देखिए, दो चित्र यहाँ दिए गए हैं। एक बड़ा पेड़ का चित्र दिया गया है और एक कुर्सी का दिया गया है। प्रश्न पूछा है कि जो वस्तु आपकी कक्षा में है, कक्षा में मतलब क्लास के अंदर है। अब इतना बड़ा पेड़ तो आपकी क्लास के अंदर हो नहीं सकता, तो आपकी क्लास के अंदर इतना बड़ा पेड़ ना होने के बाद क्या होगा? कुर्सी जो हमारी है वो बच्चों को बैठने के लिए भी आएगी, टीचर को बैठने के लिए भी आएगी। तो ये कुर्सी हमारे कक्षा के अंदर आएगी। तो हमने इस कुर्सी पर जो आपका मन करे, जैसा करे, बहुत सुंदर सा कलर करना है, इस चित्र में रंग भरना है, अपनी इसी पुस्तक में रंग भरना है। ये हमने आज पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। मुझे लगता है कि आपको पूरा पाठ समझ आया होगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।